नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और रायपुर में रजत जयंती समारोह का वो शुभारंभ करेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। 14,300 करोड़ की सौगात देते नजर आएंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर खासा नजर रखी जाएगी। पंडाल में दिखेगी छत्तीसगढ़ के 25 सालों का विकास यात्रा की झलक भी। पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको सटीक जानकारी देगा उनसे जुड़े हर एक कार्यक्रम की। अब आपको विस्तारित रूप से बता देते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे। देखिए, सुबह 9:45 का समय बताया गया है जब रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की सरजमी पर पहुंच जाएंगे। रायपुर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद सत्य साई हॉस्पिटल में दिल की बात में वो शामिल होंगे। ब्रह्मा कुमारी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12:15 से 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। एक नया अध्याय आज के दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में और जुड़ने वाला है। 1:30 से 2:15 तक ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे और 2:30 से लेकर 4 बजे तक राज्योत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद शाम 4:25 को रायपुर एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा आज के दिन। आज का दिन बेहद अहम भी है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भाई नमस्कार। काहे के लिए तो प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, क्या कुछ सौगातें मिली? यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्षों के उपरांत आज राज्योत्सव के कार्यक्रम में आगमन हो रहा है। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को उन्होंने पहले ही दी है और आज भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लाखों की संख्या में उसका गृह प्रवेश भी होना है और नए आवासों की स्वीकृति भी होना है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम उनके माध्यम से होने हैं। प्रधानमंत्री जी का आज हम सबके बीच में आना और विभिन्न कार्यक्रमों में जाना, बहुत भव्य एक हमारा विधानसभा भवन बना हुआ है, उसका भी लोकार्पण होना है। वो यहाँ से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी के कार्यक्रम में भी जाएंगे, उस संस्थान में भी जाएंगे। और एक बहुत विशेष बात, ऐसा एक हॉस्पिटल रायपुर में संचालित है जिसमें कैश काउंटर ही नहीं है और बच्चों के हार्ट की सर्जरी वहाँ होती है, साई संजीवनी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर जाकर भी उन बच्चों से दिल की बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। रजत जयंती महोत्सव पर आप नक्सलवाद को लेकर के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। नक्सलिज्म के संदर्भ में बड़ी तीव्रता से छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पूर्व आए थे तो उन्होंने इस बात की स्पष्टता कर दी थी, उनका भाव स्पष्ट था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की रणनीति बड़ी स्पष्ट है इस बात में और माननीय विष्णुदेव साय जी ने बड़ा मार्गदर्शन सबका किया है। मैं सोचता हूं कि भाजपा की पूरी टीम ने मिलकर के बस्तर में और पूरे ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के समापन के लिए बड़ा काम किया है और निर्धारित समय में उचित परिणाम आकर रहेगा। तो देखिए, आप ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जी बिल्कुल हमने सुना, विजय शर्मा जी कह रहे थे। क्या कुछ जानकारी बताइए नितिन जरा। सीधे रूप से उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और किस प्रकार से उन्होंने जो है कार्यक्रम है जो उनके अलग अलग तरीके
तरीके से कार्यक्रम है, चाहे विधानसभा का लोकार्पण हो, राज्योत्सव का लोकार्पण हो, शुभारंभ हो, इसके साथ ही अलग अलग जो सत्यसाई हॉस्पिटल है जहाँ कैश काउंटर नहीं है, फ्री में जो है दिल के जो मरीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका इलाज होता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही है कि नक्सलिज्म को पूरे छत्तीसगढ़ में जो है किस प्रकार से ख़त्म किया जाए और कैसे जो है नक्सल यहाँ पर समाप्त हो। और वो टारगेट है मार्च 2026 तक जब नक्सल समाप्त होगा तो एक ऐसा ही बड़ा कार्यक्रम एक बार और किया जाएगा। उससे उसका भी एक संदेश सीधे रूप से गृह मंत्री विजय शर्मा देते हुए नजर आए हैं। फिलहाल एक जो तस्वीर है रायपुर के जो धरती है, एयरपोर्ट है, वहां पर जो है लैंड करेंगे। उसके बाद तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री विजय शर्मा सहित अरुण साव, ओपी चौधरी, गजेंद्र यादव, संग्राम वर्मा, लखन देवांगन, दयालदास बघेल, ऐसे बहुत सारे जो मंत्री हैं वो जो है अंदर मौजूद हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पहुंचने पर। और जैसे ही वो पहुंचेंगे उसका स्वागत जो है सभी नेता करते हुए नजर आएंगे। और एक जो तस्वीर देखिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा में जो पुलिस के जवान हैं और कुछ देर पहले जो एसपीजी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो पूरे एयरपोर्ट परिसर में तैनात हैं। और जैसे ही इस गेट के बाहर जब पीएम मोदी निकलेंगे तो मुख्य द्वार पर एक बड़ा जो है संस्कृति जो कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग तरीके से जो कलाकार हैं, वो उनका स्वागत करते हुए वो भी नजर आएंगे। और निश्चित रूप से अभी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कौन कौन गणमान्य लोग पहुंचे? डिप्टी सीएम हमने सुन लिए, और कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, इसके साथ ही और भी अन्य जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो है गजेंद्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं, रायपुर की मेयर है महापौर मीनल चौबे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अंदर मौजूद है और पीएम मोदी के आने की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। रायपुर के बाहर जो मुख्य द्वार है, जो मेन रोड है, उसे भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे स्वागत के लिए। देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, वो सत्यसाई हॉस्पिटल में पीएम मोदी का जो है इंतजार करेंगे और वहां पर जो है पीएम मोदी को जो है गुलाब का एक गुलदस्ता देकर जो है उनका स्वागत वहां करते हुए नजर आएंगे। और वहीं ऐसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, चाहे सत्यसाई हॉस्पिटल हो, ब्रह्मा कुमारी संस्थान हो, विधानसभा भवन का नया भवन हो, इसके साथ ही राज्योत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम हो, चारों ही जगह पर एयरपोर्ट तक प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो हजारों करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आते हैं। आज भी जिस प्रकार से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि आवास की जो किस्त है उसे पीएम मोदी जारी करते हुए नजर आएंगे, उद्योग को लेकर भी काफी चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है सत्यसाई हॉस्पिटल जा रहे हैं और चूंकि कैशलेस वहां का काउंटर है, यानी कि फ्री में। देखिए, आज का दिन पहले से ही ऐतिहासिक रहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है और इसको और ऐतिहासिक बनाने के लिए इसमें एक नया अध्याय जो जुड़ेगा, वो भवन का जब उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बेहद अहम हो जाएगा आज के लिए। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं वही कह रहा था क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो बड़ी सौगात यहाँ छत्तीसगढ़ को देकर जाते हैं। सरकार बनने के बाद यह उनका तीसरा या चौथा दौरा होगा। अच्छी बात यह है कि उनके स्वागत के ठीक पहले ही सभी जगह पर तैयारी कर ली गई है। और इस बार का जो राज्योत्सव है, पहली बार ऐसा होगा कि 25 साल रजत जयंती का वर्ष चल रहा है और पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस बार जो है राज्योत्सव का कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां पे हजारों जो छत्तीसगढ़ के हो या फिर देश के अलग अलग जगह से हो, विश्व के अलग अलग जगह से सैकड़ों जो कलाकार हैं वो रोजाना जो है प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ यहाँ पर जो है उसका जो है आविष्कार होता है, उन तमाम चीज़ों की जो है प्रदर्शनी भी लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाया गया है जिसका पीएम मोदी स्वयं जो है निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे।
और तमाम जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से जीएसटी में की दरों को जो है कम किया गया है, उसका लाभ भी किस प्रकार से पूरे देश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी बताते हुए नजर आएंगे। अब तक हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पूरे देश में होती थी, लेकिन आज जो है सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ के बच्चों से, वहाँ के डॉक्टरों से दिल की बात करते हुए पीएम मोदी जो है नजर आने वाले। तो देखिए, महत्वपूर्ण दौरा है आज का। और चूंकि जिस प्रकार से विजय शर्मा ने बहुत सारी जानकारी भी दी है, उन्होंने कहा हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। एयरपोर्ट के पास भी गणमान्य लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। नितिन, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचते हैं, कोई भी सुगबुगाहट वहां पर होती है, हलचल तेज होती है, आप तुरंत जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले रायपुर एयरपोर्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयरपोर्ट परिसर की सभी गाड़ियां बाहर की गई हैं। सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस और ट्रैफिक जवान तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कई मंत्री और विधायक एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले रायपुर एयरपोर्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट परिसर की सभी गाड़ियां बाहर की गई है। एयरपोर्ट परिसर की सभी गाड़ियां बाहर कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले रायपुर एयरपोर्ट में अलर्ट जारी किया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर की सभी गाड़ियां बाहर की गई। सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस और ट्रैफिक जवान तैनात। पीएम मोदी के आगमन से पहले रायपुर एयरपोर्ट में अलर्ट जारी किया गया है और कई मंत्री और विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हलचल तेज होती हुई पीएम मोदी के आगमन से पहले की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें साझा कर रहे थे, जानकारी साझा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव और आज का ये ऐतिहासिक दिन और भी ज्यादा ऐतिहासिक क्षण बनने वाला है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनेगा। छत्तीसगढ़ को आज मिलेगा नया विधानसभा परिसर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है विधानसभा परिषद। बस्तर और सरगुजा की कला संस्कृति से की गई है विशेष साज सज्जा। नए विधानसभा परिसर में बैठ सकेंगे 120 विधायक। पानी और ऊर्जा संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। 300 करोड़ रुपए की लागत से नया विधानसभा परिसर तैयार। छत्तीसगढ़ को आज मिलेगा नया विधानसभा परिसर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है विधानसभा परिषद। यह बड़ी जानकारी। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है विधानसभा परिषद और बस्तर और सरगुजा की कला संस्कृति से की गई विशेष साज सज्जा जो पूरी तरह से उकेरी गई है विधानसभा परिसर में। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज ये बड़ा जो नया विधानसभा भवन है उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। नए विधानसभा की नींव 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। अब 5 साल बाद यह भवन पूरी तरह तैयार है। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 20.78 हेक्टेयर में तैयार हुआ यह भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली बताया जा रहा है। यहाँ पारंपरिक महलों जैसे गुंबद दिखाई दे रहे हैं।